Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will discuss about the soil. What is soil? What are different origins of the soil? What are different properties of the soil? हम आज soil के बारे में डिस्कस करेंगे कि soil क्या है, उसकी different properties क्या है, उसके properties को डिफर करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। First, we will look what is soil. Soil is everywhere. Dirt is simply misplacement of soil. If we somewhere get some dust, it is nothing but soil. Then what is soil? Soil a renewable sources. मीन्स कि सॉइल है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम फिर से जनरेट कर सकते हैं या ये फिर से जनरेट हो सकती है, बट इट टेक्स ए लॉट्स ऑफ टाइम टू रीजनरेट। सॉइल को बनने में बहुत टाइम लगता है। वी कैन से to form a few centimeters of soil, it may take even thousands of years. Yes, it can take thousands of years to form a few centimeter soil layer. So soil is a slowly renewed resource that provides most of the nutrients needed for the plant growth and also helps प्यूरिफाई वाटर। तो सॉइल एक ऐसा मटेरियल है और ऐसा रिसोर्स है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर अवेलेबल इन द सॉइल प्रोवाइड टू द प्लांट ग्रोथ। जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो प्लांट्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उनको प्लांट्स को देती है और ये वाटर को प्यूरिफाई करती है। वाटर को प्यूरिफाई कैसे करती है? तो जब वाटर सॉइल में से पास होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, पर्कुलेशन होता है, तो अपनी जितनी डस्ट डर्ट और इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब सॉइल में डिपॉजिट करता हुआ नीचे वाटर टेबल को मीट करता है, तो इसलिए वाटर को प्यूरिफाई भी करती है। सो सॉइल फॉर्मेशन बिगिंस व्हेन द बेडरॉक इज ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या है कि हम सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो बेडरॉक्स हैं, रॉक्स थे, जो डिफरेंट तरह के रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, उनके जो वेदरिंग या डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये वेदरिंग क्या है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। इस लेक्चर में सिर्फ हम सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल क्या है और कैसे होती है, और ये केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है मैच्योर सॉइल क्या है। वी हैव डेवलप्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम आर अरेंज्ड इन ए सीरीज ऑफ हॉरिजन लेयर्स, सॉइल हॉरिजन। तो सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो हॉरिजन्स के रूप में, तो इस तरह से हमारे जो सॉइल हॉरिजन्स है वो वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल हॉरिजन्स। इसमें हमने डिफरेंट सॉइल लेयर्स को डिफरेंट हाइट्स में डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया गया, जैसे ओ है, फिर ए है, फिर ई है, तो इस तरह से उसकी डिफरेंट हॉरिजन्स की लेयर्स है। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स हैं। सॉइल परफॉर्म्स ए सेवरल वाइटल फंक्शंस। तो सॉइल के डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? सस्टेनिंग प्लांट एंड एनिमल लाइफ बिलो एंड अबव द सरफेस। तो जो सॉइल है ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट पर देती है, एनिमल्स को फूड देती है। फूड अल्टीमेटली कहाँ से आता है कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हीं में फूड मिलता है। तो ये दोनों को सस्टेन करती है, above the surface or below the surface. Above the surface means plants, below the surface means some plants which grow under the soil or some animals or some insects which grow under the surface, ये उनको रिटेन करती है। रेगुलेटिंग एंड पार्शनिंग वाटर एंड सोल्यूट फ्लो। तो ये वाटर को रेगुलेट करती है, उसको पार्शनिंग करती है और उसको फ्लो देती है। फिल्टरिंग, बफरिंग, डिग्रेडिंग, इमोबिलाइजिंग एंड डीऑक्सीफाइंग, तो ये भी इसके काम है। उसके बाद स्टोरिंग एंड साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उनका साइक्लिंग करती है, मीन्स कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट्स ग्रो होते हैं उस वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट्स डाई हो जाते हैं तो फिर से ह्यूमस के रूप में जब फिर से प्लांट अर्थ में वो मिक्सअप होते हैं तो फिर से उनको रिस्टोर करते हैं। तो इस तरह से ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है या उसका साइक्लिंग वो भी कैरी करता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द सरफेस। ये सरफेस हम जहाँ पे खड़े हैं, हम ऑब्वियसली वी आर स्टैंडिंग ओवर द सॉइल, तो हमको और सबको ये सपोर्ट करती है। इसके बाद जो रन ऑफ रेन होती है उसको जब वाटर होता है वो इन्फिल्ट्रेट करता है थ्रू द सॉइल एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड दैट इट इज़ वर्क एज ए प्यूरीफायर ऑफ वाटर। तो रन ऑफ कुछ वाटर का बहाव होता है इसके ऊपर से, कुछ वाटर को
एब्जॉर्ब करती है, इन्फिल्ट्रेट करती है इनसाइड एंड प्यूरिफाई द वाटर एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देन नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल के मेन कंपोनेंट्स हैं वो चार हैं। वो कौन कौन से हैं? मिनरल मैटर, दैट इज अबाउट 45% ऑफ द सॉइल मैटर। नेक्स्ट इज सॉइल एयर, तो सॉइल एयर it is about 25%. Then soil water, it is about also 25%. Then organic matter, तो organic matter कितना है? Only 5%. And this 5% is very essential for the growth of plants and it provides the nutrition to the plants. अगर हम एक fact देखें कि about half of the soil volume is solid particle, only half ही solid है and 50% is fluid particles और air and वाटर अवेलेबल इन सॉइल। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स टू मेक लार्जर एग्रीगेट्स। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर्स है वो जब बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, या तो वो आपस में मिल के एग्रीगेट करे या फिर सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, तीनों का पार्ट करके एग्रीगेट करे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं डिफरेंट तरह के, उसको हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट वर्क्स एज ए ग्लू। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एग्रीगेट बनाने में हेल्प करता है। देन जब हमारे एग्रीगेट बनते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक एग्रीगेट्स बने हुए हैं, तो इसके जो दरमियान है, इसके बीच में है, ये फिट तो नहीं होंगे एक दूसरे में पूरे पूरे। तो जो इनमें जो स्पोर्स बच जाते हैं, स्पेसेस बच जाते हैं, वो उनको पोर्स कहते हैं। तो पोर्स दो तरह के होते हैं। अगर वो इस तरह से बड़े पार्टिकल्स को हमने मिलाया है तो वो वहाँ पे पोर्स बड़े हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पोर बड़ा बच गया। अगर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी वेरी स्मॉल पोर्स। तो इस तरह से दो तरह के पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स एंड बिगर पोर्स और लार्जर पोर्स। देन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली हमारे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो इस तरह से जब हमारे प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अर्थ से रिसीव करते हैं और जब वो प्लांट्स डाई हो जाते हैं तो फिर से उन न्यूट्रिएंट्स को अर्थ में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट का जो न्यूट्रिशंस है वो उसको साइकिलिंग को मेंटेन करते हैं। देन लेयर्स इन मैच्योर सॉइल, तो इनमें जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो डिफरेंट तरह का वर्क करती हैं। तो पहला है इन्फिल्ट्रेशन, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। तो जो इन लेयर्स के थ्रू जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं और इससे वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। देन है लीचिंग, डिजोल्विंग ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन अपर लेयर्स ऑफ कैरिंग देम टू लोअर लेयर्स। तो जो ये लीचिंग क्या है, जो जिसे हमारे मिनरल्स हैं जब उनका डिजोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देन द सॉइल टाइप डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड लीचिंग। तो इस तरह से जो डिफरेंट लेयर्स का कम्बिनेशन होता है उससे जो अलग अलग तरह की सॉइल बनती है, उस सॉइल ही डिटरमाइन करती है कि हमारी इन्फिल्ट्रेशन और लीचिंग कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल या सॉइल हॉरिजन्स क्या हैं और कितने तरह के हैं, इनको डिफरेंट सॉइल हॉरिजन्स में डिवाइड किया है। जैसे ओ हॉरिजन, फिर है ए हॉरिजन, टॉप सॉइल। ओ हॉरिजन को हम ऑर्गेनिक हॉरिजन भी कहते हैं और ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। देन है ई हॉरिजन, इलिवेशन जोन। इलिवेशन जोन में क्या क्या आता है? इलिवेशन इज द lateral or downward movement of dissolved or suspended material within soil when rainfall exceeds evaporation, that is infiltration. और A and E horizons comprise the zone of leaching. तो जो zone of leaching means downward movement and ऑफ वाटर। उसके बाद है बी हॉरिजन, जो सब सॉइल है। इसके बाद सी हॉरिजन है, इसमें पेरेंट मटेरियल रहता है, मीन्स कि जिस रॉक से हमारी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो सी हॉरिजन में होती है। और सी हॉरिजन के नीचे बेड रॉक होता है जिससे कि सी हॉरिजन या पेरेंट मटेरियल बनता है। तो देखते हैं हम एक एक करके इन सबको कैसे कैसे है। तो जैसे ओ है, लीफ लिटर, मीन्स कि जो हमारा अपर लेयर है जहाँ पे सिर्फ हमारा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, इसको हम ओ हॉरिजन कहते हैं। ये मैक्सिमम ओ हॉरिजन जो है फॉरेस्ट में पाया जाता है जहाँ पे कि सिर्फ लीफ लिटर होता है, मीन्स कि वहाँ पे ओनली ऑर्गेनिक मैटर ही अवेलेबल होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल ही होता है। जिसके बाद है टॉप सॉइल, जिसमें कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ये ए हॉरिजन, इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है बी सब सॉइल, इसमें हम ए के बाद जो हमारा बी ग्रुप आता है, ये इसमें कि न्यूट्रिएंट्स, इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है।
सी और पेरेंट मटेरियल, मटेरियल से हमारी सॉइल बनी है, जैसे कि ये डिफरेंट तरह के रॉक्स है, जो ये सी ओरिजिन में आता है। और नेक्स्ट है जो लास्ट लेयर है वो हमारी बेड रॉक है, जो कि पूरा हार्ड सरफेस होती है, जिससे हमारी सी ओरिजिन इस पे लाई करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ओक्स है, फर्न है, ग्रो किए हुए हैं डिफरेंट तरह के। मीन्स कि सॉइल इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम सॉइल की देखेंगे, सॉइल कलर, तो सॉइल कलर कैसे कैसे वेरी करता है। तो ये हमने एक जस्ट ग्राफ शो किया है कि जो सॉइल का कलर है वो डिफरेंट तरह से वेरी करता है, और ये वेरी भी ऑर्गेनिक मैटर के परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉइल का कलर वेरी करता है। तो सॉइल कलर के फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है पेरेंट मटेरियल, तो मिनरल रिलेटेड टू द कलर। तो जो पेरेंट मटेरियल है वो किस पेरेंट मटेरियल से सॉइल बनी है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है सॉइल का कलर। उसके बाद एज एंड टाइम, सॉइल की एज कितनी है, कितना टाइम पहले सॉइल बनी है, वो भी मैटर करता है कि सॉइल का कलर क्या रहेगा। उसके बाद उस एरिया का क्लाइमेट क्या है, वो भी डिसाइड करती है कलर कलर क्या होना चाहिए। उसके बाद उस एरिया की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, वो भी डिसाइड करते हैं कि सॉइल कलर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है वेजिटेशन, उस एरिया में वेजिटेशन का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है और कितनी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी सॉइल कलर को डिटरमाइन करती है। और डाइवर्सिटी ऑफ कलर, तो अगर हम कलर को देखें, हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर एरिया में सेम ही कलर होगा। ये एक सेम एरिया में भी डिफरेंट डेप्थ पे, डिफरेंट लेंथ पे सॉइल का कलर वेरी कर सकता है। अगर हम इसी एक मीटर स्क्वायर में देखें, तो अगर यहाँ पे सॉइल कलर डिफरेंट है तो नेक्स्ट मीटर स्क्वायर में डिफरेंट हो सकता है। अगर हम 1 मीटर की डेप्थ में देखें तो डिफरेंट कलर हो सकता है, और नेक्स्ट 1 मीटर की डेप्थ में कलर डिफरेंट हो सकता है। इसकी कलर की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि व्हाट डू द कलर इंडिकेट, तो कलर जो है सॉइल का, डिफरेंट कलर्स मैंने बात की कि अलग अलग तरह के कलर होते हैं। तो एक कलर क्या इंडिकेट करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि सपोज कलर कोई रेड कलर की है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि इसमें कौन से न्यूट्रिशंस की मात्रा ज़्यादा है, या कौन से इसमें ऑक्साइड्स ज़्यादा है, या उसमें कौन से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं जिसके कारण इसको रेड या येलो या रेडिश कलर मिला है। तो हाँ, अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं पे रेडिश, येलोइश और ब्राउनिश कलर की सॉइल मिलती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे आयरन के ऑक्साइड्स ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड्स आर मोर अवेलेबल देन अदर ऑक्साइड्स। ये तीन तरह के मैंने बोला, रेडिश, येलोइश एंड ब्राउनिश। ऑक्साइड्स तो आयरन के हो गए, लेकिन आयरन के ऑक्साइड्स भी बहुत तरह के होते हैं। जो रेड सॉइल है उसमें हेमेटाइट ऑक्साइड ज़्यादा होंगे, मीन्स हेमेटाइट उसमें ज़्यादा होगा। अगर कोई सॉइल येलोइश ब्राउन है तो उसमें जियोथाइट ज़्यादा होगा। अगर वो रेडिश ब्राउन कलर की है तो फेरेहाइड्राइट ज़्यादा होगा इसमें। तो इस तरह से ये तीन रेड कलर डिसाइड करने के लिए ये तीन आयरन ऑक्साइड्स हैं। फिर अगर कहीं पे सॉइल वाइट है तो उसमें कार्बोनेट्स, जिप्सम या अदर साल्ट्स हो सकते हैं, जो कि इसको वाइट कलर बना सकते हैं। कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। तो इस तरह के जो ये कार्बोनेट्स हैं वो इसको डिटरमाइन करते हैं। उसके ब्लैक, वेरी डार्क ब्राउन सॉइल कौन सी हो सकती है। अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर हायर अमाउंट में अवेलेबल है तो वो भी ब्लैक या फिर वेरी डार्क ब्राउन कलर की होगी। उसके बाद है पर्पल कलर, पर्पल ब्लैक कलर। अगर कहीं पे मैग्नीज के ऑक्साइड्स ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उसका कलर पर्पल और ब्लैक हो सकता है। तो देखिए, ये हमने दिखाया है इस पिक्चर में कि सॉइल कलर का वेरिएशन कैसे कैसे हो सकता है फॉर डिफरेंट डेप्थ। ये इस तरह से हमने हॉरिजन के अकॉर्डिंग बताया है कि ए हॉरिजन में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ी डार्क ब्राउनिश कलर अवेलेबल है। अगर बी में और हम थोड़ा डीप जाते हैं तो थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाता है। अगर सी हॉरिजन में जाते हैं तो बिल्कुल लाइट कलर हो जाता है। मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिक्रीजिंग एज वी आर गोइंग टूवर्ड द सी हॉरिजन। तो ये तो थी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में हमने देखा, जिसमें हमने कलर को डिस्कस किया मेनली, कि कलर उसके कैसे कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे कैसे वेरी करता है, सॉइल क्या है, उसमें कौन कौन से हॉरिजन्स हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हम इसमें इम्प्रूव जरूर करेंगे। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।